नमस्ते। आशा है आप लोग यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स का आनंद ले रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी तक के हमने 4 लेसन्स ख़त्म करे हैं और मुझे उम्मीद है इन 4 लेसन्स के साथ ही आप लोग वर्ड को काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जान गए होंगे। आज के दिन हम लोग पता करेंगे कि वर्ड में ये ऑटो करेक्ट फीचर्स क्या होते हैं और यह क्यों काम करते हैं, इनकी सेटिंग्स कैसे की जाती है और मैथ्स के भी कई सारे हम इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं और फिर जैसे ही हम टाइप कर रहे हैं वैसे ही ऑटो फॉर्मेट कैसे होता है, तो इन सब की हम सेटिंग्स भी देखेंगे। तो अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा किस तरह से जब मैंने TEH टाइप किया तो वह द हो गया, और किस तरह से मैंने फ्रेंड की स्पेलिंग गलत टाइप करी तो वह करेक्ट स्पेलिंग हो गई। लेकिन दो स्पेलिंग जो हैं वो अभी तक के ठीक नहीं हुई हैं। तो यह किस तरह से काम करता है हम इसके बारे में देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको सिंपल तरीका बताऊंगा इसको ठीक करने का। फिर उसके बाद जो सेटिंग्स में जाके करना पड़ता है उसके बारे में बात करूंगा। अब ये स्पेलिंग गलत है तो मैंने इसके बीच में लाके मेरा कर्सर छोड़ दिया। फिर यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक करने के साथ इसने मुझे ऑप्शंस दे दिए कि क्योंकि यह बार बार देखता है मैं मेरा नाम प्रभात लिखता हूँ, PRABHT नहीं लिखता हूँ, तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। इसके हिसाब से ही इसने मुझे बताया कि आपकी स्पेलिंग प्रभात होगी। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको प्रभात करके सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली यह प्रभात हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके इसको फिर से राइट क्लिक करूँगा और देखिए यह फिर से मुझे ऑप्शंस बता रहा है कि मैं कौन सा शब्द सिलेक्ट कर सकता हूँ स्पेलिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे गुड मालूम है मुझे, इसको मैं लेकिन सिलेक्ट नहीं करूँगा। इसको मैं कहूँगा कि ऐड टू डिक्शनरी। जैसे ही मैंने कहा ऐड टू डिक्शनरी, यह गलत स्पेलिंग डिक्शनरी में ऐड हो गई। इसका मतलब अगली बार जब भी मैं GDOO टाइप करूँगा तो मुझे वो स्पेलिंग गलती है या नहीं बताएगा। सो हम जो इसमें देंगे वो हमको ये वापस देगा। वॉट वी पुट इन इज वॉट वी विल गेट बैक। अब देखिए यहाँ पे मैं GOOD टाइप करता हूँ तो ये ठीक आ गया। अब मैं GDOO टाइप करता हूँ तो यह वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन दूसरी जगह देखिए मैं प्रभात की स्पेलिंग PRABHT लिखता हूँ तो ये बता रहा है कि मुझे ये स्पेलिंग गलत है, क्योंकि मैंने पिछली बार जैसी लिखी थी और अभी कैसी लिखी है गलत है। उसने करेक्ट कर दिया था क्योंकि मैंने यहाँ से इसको शॉर्टकट में करेक्ट कर दिया था, लेकिन मैंने इसको डिक्शनरी में नहीं जोड़ा था। अब मैं इसको डिक्शनरी में जोड़ देता हूँ तो यह गलत स्पेलिंग डिक्शनरी में आ जाएगी। तो इसके बदले मुझे इसको डिक्शनरी में ऐड करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद ये यहाँ पे देखिए ऑप्शंस का एक कमांड है। मैं ऑप्शंस में क्लिक करूँगा। ऑप्शंस में क्लिक करने के साथ यह सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा।
और यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस हैं, जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, ईज ऑफ एक्सेस, एडवांस, कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, एड-इन्स, ट्रस्ट सेंटर। हम इन सब के बारे में धीरे धीरे देखेंगे। आप लोग भी अपने समय में इनके साथ खेलिए और सीखिए कि इसमें क्या है। तो अभी इस समय हमारा इंटरेस्ट का है प्रूफिंग। मैं प्रूफिंग में जाऊंगा। प्रूफिंग में भी जाएंगे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑटो करेक्ट ऑप्शंस हैं। जब आप ऑटो करेक्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें वो ऑटोमेटिकली ठीक करेगा। जैसे व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, यानी आपने कोई चीज़ अपर केस में डाला तो उसको करेक्शन नहीं करना है। इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स, जिनमें नंबर यदि आपने डाला तो उनको इग्नोर करना है। इनको फिर इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस, क्योंकि इंटरनेट और फाइल एड्रेसेस में काफ़ी सारे उल्टे सीधे नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स होते हैं और जो रिपीट करते हैं वर्ड्स, तो ये मैंने इतने सेलेक्ट करे हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शंस हैं। जब आप स्पेलिंग और ग्रामर करेक्ट कर रहे हैं तब भी ये क्या करना पड़ेगा, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पे जाएंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। ये ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर रखी हैं वो है शो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस बटन्स। यदि मैं इसको अनक्लिक कर दूं, जैसे मैंने कर दिया, तो अगली बार ये मुझे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के बटन्स नहीं दिखाएगा। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं दो इनिशियल कैपिटल्स यदि गलती से आ जाएं, जैसे मैं कई बार कर देता हूँ टी और एच कैपिटल और फिर ई, तो वो भी उसको ठीक कर देगा। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस, हमने देखा जब मैंने टी ई एच लिखा और आगे गया पहला वर्ड था तो ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज भी हो गया था। इसी तरीके से कोई सेल में भी कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टैब्स, यदि सेल में भी आपको शिफ्ट दबा के कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे नॉर्मल टाइप करिए, अपने आप वो ठीक कर देगा। और कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, जिस तरह से दिनों के नाम होते हैं उनको भी करेक्ट कर सकता है। और यदि गलती से हमारा कैप्स लॉक की दबा हुआ है तो उसको भी करेक्ट करने का वो किया हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, तो मैं यहाँ पे PRAABHT यह लिखूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा। तो अब यह शब्द इस डिक्शनरी में जुड़ जाएगा। तो अगली बार जब मैं PRABHT लिखूंगा तो आप देखिएगा कि वह अपने आप से उसको प्रभात से रिप्लेस कर देगा। हम अभी उसको देखते हैं, फिर यहाँ वापस आएंगे। देखिए जादू है ना, उसने दोनों PRABHT को प्रभात से रिप्लेस कर दिया और उसके नीचे फिर भी लाइन बताई है उसने। इसका मतलब कि कुछ स्पेलिंग एरर सोच रहा है वो अभी भी। तो इसको हम क्या कहेंगे, यदि हम ऐसे गलत शब्द को देखना चाहते हैं तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि यह करेक्ट ऑप्शन है। स्पेलिंग इग्नोर वंस, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, तो उसके बाद वो उसके नीचे की रेड लाइन नहीं आई। तो यह हमने देखा कि किस तरह से ऑटो करेक्ट ऑप्शन किसी एक स्पेलिंग के लिए ठीक किया जा सकता है। अब हम फिर से वहाँ पे जाएंगे ऑटो करेक्ट के कुछ और फीचर्स देखने के लिए। ये देखिए ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया फिर से। अब मैं यहाँ पे प्रूफिंग को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे फिर से ऑटो करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने देखा, आपने देखा था कि हमने हमारा नाम रिप्लेस किया PRABHT को प्रभात से। तो इस तरह से आप भी अपने इसमें जोड़ सकते हैं। इनमें जो एक्सेप्शंस होते हैं वो भी हम चूज कर सकते हैं। जैसे यह देखिए एब्रीविएशन ABBR डॉट, हम एब्रीविएशन कई बार लिखना चाहते हैं तो उसको वो वैसे का वैसे ही छोड़ेगा। सो एडवर्टीजमेंट का ADVT डॉट लिखना चाहते हैं तो वो उसको भी
कैपिटलाइज नहीं करेगा। इसका ये फर्स्ट लेटर को कौन से वो ऐड नहीं करेगा। सो इस तरह से इनिशियल कैप्स कौन से होने चाहिए, जैसे ये है या नहीं है, और दूसरे जो भी कोई करेक्शंस हैं ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे हम करते जाते हैं वहाँ पे हम ऐड टू डिक्शनरी बोलेंगे, वो यहाँ पे आते जाएगा। सो इस तरह से ये बहुत ही पावरफुल फीचर है ऑटो करेक्ट करने का वर्ड में। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और मैं यहाँ पे अभी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखूंगा और देखिए वो किस तरह से चेंज होते रहता है। और तो हम लोग जो मैथ्स टीचर्स हैं ये उनके लिए बहुत काम का होगा, क्योंकि उन्हें किस तरह से अल्फ़ा बीटा थीटा गामा लिखना है यह नहीं पता होगा। तो यह देखिए इसमें यह मैं अल्फ़ा लिखता हूँ, स्लैश मारा बैकस्लैश ALPHA, और जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा देखिए ये क्या बन जाता है। वाओ वाओ, दिस हैज बिकम अल्फा। सो अल्फा और ग्रेटर देन साइन जो कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क के बाजू में होती है वो लिख देते हैं वहां पे। सो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अभी हम बीटा लिखना चाहते हैं, हमने स्लैश बैकस्लैश किया फिर बीटा लिख दिया। देखिए अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। वाह वाह वाह। एंड थीटा is lesser than गामा। सो देखिए इस तरह से हमने दो इक्वेशंस लिख दिए, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड थीटा इज ग्रेटर देन गामा। यहां से मैं इसको निकाल देता हूं। सो इस तरीके से ये दो फॉर्मूला हो गए। आप इनके साथ जैसा भी करना चाहें मैथ्स के फॉर्मूला कर सकते हैं। अब ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अल्फा बीटा थीटा गामा यह ऑटो करेक्ट में डिफाइन किए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं फिर से फाइल में, फाइल के बाद फिर से ऑप्शंस में। एक बार ऑप्शंस में आ गए, इसके बाद हम फिर से जाते हैं प्रूफिंग में। हम प्रूफिंग में आ गए, प्रूफिंग के बाद हम फिर से जाते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में। हमने यहाँ सेक्शन पहले देखा था, ये पहला है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद मैथ ऑटो करेक्ट। तो आपको यहाँ पे अपने मैथमेटिकल चीज़ें जो आप चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूज मैथ ऑटो करेक्ट रूल्स आउटसाइड ऑफ मैथ रीजन, यानी मैथ्स के बाहर भी यदि कोई इंग्लिश लिख रहे हो, कुछ रहे हो, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हो, तो वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे ऊपर की चॉइस है, मैं चाहूँ तो इसको अनक्लिक कर दूं तो यह फिर हम यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इसको क्लिक करके सिलेक्ट करके ही रखूंगा। और देखिए अल्फा के लिए स्लैश अल्फा, इस तरीके से जो भी आप चाहें। बिकॉज आपको बिकॉज लिखना है तो आपको पता नहीं होता है कैसे बिकॉज लिखना है, तो स्लैश बिकॉज, और आपको ये बिगिन डालना है। इस तरीके से हर तरह की चीजें हैं, आप चाहें तो यहाँ पे आकर के सीख सकते हैं। ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए स्लैश ब्रा करेंगे, वैसे ब्रैकेट यहाँ से भी मिल जाता है। सो ये हमने अभी यहाँ पे देखा मैथ्स कैसे ऑटो फॉर्मेट किया जा सकता है, और यहाँ पे आप अपना एडिशन भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, इस टैब में हम आ गए। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, तो हम इसको जो मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं उसको बताता हूँ। जैसे स्ट्रेट कोट्स विथ स्मार्ट कोट्स, उसके बाद ऑर्डिनल्स फर्स्ट विथ सुपरस्क्रिप्ट, हाइफेंस विथ डैश, ये चाहूँ तो मैं इसको डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विथ हाइपरलिंक्स, आपने देखा होगा कि जब भी हम इंटरनेट या नेटवर्क के पाथ डालते हैं तो उससे हाइपरलिंक्स आ जाते हैं। देखिए मैं आपको इसको डीसेलेक्ट करता हूं और फिर बताता हूं कि किस तरीके से हाइपरलिंक्स नहीं आते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना
कोई भी हाइपरलिंक टाइप करता हूं, देखिए इसके नीचे हाइपरलिंक नहीं आई। अभी आप इसको चाहो तो भी लिंक नहीं कर पाओगे और वेबसाइट में नहीं जा पाओगे। लेकिन मैं अभी इस ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट कर दूंगा। अभी तक तो आपको पता हो गया होगा, इतनी बार हम यहाँ पे प्रूफिंग में आए हैं कि यह किस तरह से काम करता है। अब मैं ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाऊंगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में यह मुझे ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप में लेके आया है और यहाँ पे इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विथ हाइपरलिंक्स को क्लिक कर दूंगा। ये हमेशा क्लिक ही रहता है, परंतु आप जैसा करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, इन सबको आप देखिए, प्रैक्टिस करिए और फिर आप आके मुझे बताइए कि आपने क्या क्या अपने इसमें चेंज किया। नॉर्मली जो वर्ड ने सेटिंग कर रखी है वो सेटिंग को छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, जब तक कि आप एक्सपर्ट ना हो जाएं और आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम ना करना पड़े। सो अब देखिए मैं सेम इसको फिर से टाइप करता हूँ। और देखिए इसके नीचे लाइन आ गई, इसका कलर चेंज हो गया। अब ये यहाँ पे मैं यदि कंट्रोल और क्लिक दोनों प्रेस करूं तो मुझे मुझे यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, मैं अब इसको प्रेस करूंगा तो मैं सीधा मेरे वेबसाइट पे जा सकता हूँ। मैं इस समय वहाँ नहीं जाके आपको बताना चाहता हूँ। तो इस तरह से यह लेसन में हमने सीखा कि प्रूफिंग जो ऑप्शन है उसको हम कैसे काम कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट कैसा होता है, ऑटो फॉर्मेट कैसा होता है एंड ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से आप सब टीचर्स के लिए, जो भी कोई टीचिंग के प्रोफेशन में होंगे उनके लिए, वो है जो है मैथ ऑटो करेक्ट ऑप्शन, जहाँ से हम अल्फ़ा बीटा थीटा गामा या हम कोई मैथ्स का लेसन बना रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए वह लेसन बनाने के लिए। तो आज की असाइनमेंट है देखिए आज की असाइनमेंट है कि आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। ऑप्शंस में जाने के लिए फाइल में जाना पड़ता है, फाइल के बाद ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, ऑप्शंस के बाद प्रूफिंग सेलेक्ट करना पड़ता है और प्रूफिंग सेलेक्ट करने के बाद उससे आप खेलिए। आप उसमें से क्या क्या रखना चाहते हैं क्या नहीं रखना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट में जा कर के चेंजेस करिए और फिर आपने क्या क्या चेंजेस किए यह रिकॉर्ड करने के लिए एक ऐसी वर्ड की फाइल बनाइए और फिर उसको फ्री एजुकेशन के फेसबुक ग्रुप में सबमिट करिए। सब लोग देखेंगे एक में के क्या चेंजेस करें और कमेंट करेंगे और सीखेंगे। इसी तरह से जब हम ग्रुप में कोई काम करते हैं तो सब हमें सीखने मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ, वहाँ पे और इसी तरह से नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।